हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। और आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और ये चैप्टर है, देख रहे होंगे मेरे पास 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ और यहाँ से पक्का एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको हम शुरू से लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें प्रश्नावली 1.2 है और जिसमें लसा मसा ज्ञात करने के लिए हम 2 वीडियो दिए हैं। लसा मसा ज्ञात करने के लिए आज 2 से अधिक संख्या रहे उसका लसा और मसा कैसे निकलता है, ये वीडियो आप ध्यान से देख लीजिए। बिल्कुल आपको पक्का एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। 100% लिख के देते हैं कि ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो छूटने वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम रटाते नहीं है, कॉन्सेप्ट को देते हैं। और कॉन्सेप्ट देंगे तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा उस कॉन्सेप्ट बनाएंगे, बिल्कुल बन जाएगा। तो कैसे है मेरे साथियों, चलिए बने रहिए, 10 मिनट का समय दीजिए। सवाल आप लोग को नजर आ रहा होगा। सवाल है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF मतलब मासा और LCM मतलब लसा ज्ञात करने के लिए पूछा है। 2 संख्या के लिए बता चुके थे कि लसा गुने मसा बराबर दी गई संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी A गुने B होता है। लेकिन अगर है 2 से अधिक संख्या रहे तब कैसे बनता है, जरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। कॉन्सेप्ट में जैसे कहा गया है ना कि मैच में कैच छोड़ो मैच छोड़ो, इसी प्रकार से मैथ में है कि अगर कॉन्सेप्ट छोड़ा तो मैथ ही छोड़ दिया। यानी कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही फायदेमंद है। कॉन्सेप्ट समझिए, मैथ समझिए। क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पहला जो दिया हुआ है 12, 15 और 21, कोई दिक्कत नहीं है। 2 रहे, 4 रहे, 5 कितना भी संख्या रहे, लसा ज्ञात करना हो मसा ज्ञात करना हो, आज के बाद आज से खुद ही आप बनाएंगे, क्योंकि लाजवाब कॉन्सेप्ट हम देते हैं जो हमेशा आपको मरते दम तक याद रहेगा। याद रखिएगा, जीवन में सफल वही होता है जो बातों से नहीं रातों से लड़ता है, सफलता उन्हीं को हाथ लगता है। तो मेहनत करना है, मेहनत से सब कुछ हासिल किया जाता है। चलिए 12 है, 15 है और क्या है 21 है। क्या बोला, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नियम बता चुका है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना। तो सबसे पहले तोड़ेंगे तो अभाज्य गुणनखंड रूप में ही टूटता है। 12 को तोड़िए, जरा रफ कर लेते हैं। 2 से 6 दूना 12, 2 से 2 तिहाई 6, यानी 2 गुने 2 गुने 3 टूटा, 2 गुने 2 गुने 3 टूटा, है ना। 15 को तोड़ते हैं तो ये तो ऐसे ही पता चला कि 2 से नहीं टूटेगा, तो 3 से 3 बचे 15। 3 और 5 कौन संख्या, तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसी से टूटता नहीं है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होता है। अगला देखिए 21 है तो 3 7 21, ये तो ऐसा ही हमारा पता चला गया। अब क्या है कि मसा साथियों जरा ध्यान दीजिएगा कि 2 से अधिक रहे, चाहे कितना भी क्यों ना रहे, तो मसा कैसे निकलता है। मसा जिसको शॉर्ट में HCF कहते हैं। तो मसा वैसी संख्या होती है जो सभी में कॉमन होता है। याद हो गया, मसा वैसी संख्या होती है जो सभी में मिलता है, और जिसको मिलता है उसी को हम लोग कॉमन बोल देते हैं। तो वैसी संख्या जो सभी में मिलता है या जो कॉमन होता है वही हमारा मसा कहला जाता है। जरा देखिए, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है तो 2 होगा नहीं। इसमें 2 है लेकिन और 2 नहीं, होगा नहीं। इसमें 3 है, यहाँ भी 3 है, इसमें भी 3 है, मतलब तीनों में 3 मिल गया हमारा। तो मसा हमारा अभी तक फिलहाल के लिए 3 आया है, ठीक है। और जो आ रहेगा तो गुना में करते जाएंगे। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं, सब में मिलना चाहिए। इसमें 7 है, इसमें नहीं है तो नहीं होगा हमारे पास, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया कि मसा किसे कहते हैं, जो सभी में मिल। जैसे यहाँ रहा था 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इन तीनों के बदले 1 2 लिख देते हैं। अगर तीनों में 3 मिलता तो गुना में चिन्ह देकर के 3 देते हैं। उसी बात से अगर सभी में मिलता वही हमारा मसा हो जाता है। तो मसा किसे कहते हैं, जो सभी में कॉमन हो या सभी में मिल जाता है, वही हमारा मसा। तो फिलहाल हमारा कुछ नहीं, खाली क्या मिला, तीनों में 3 मिला, तो हमारा यहाँ पे जो मसा हो गया वो 3 हो गया। अब लसा कैसे निकलता है, क्योंकि मसा तो बड़ा आसान है, लसा भी आसान है, काहे घबरा रहे हैं, जरा बने रहिए ना। देखिए लसा, अब लसा जिसको LCM कहते हैं, LCM कहते हैं, ये होता है संख्या का अधिकतम घात लेना रहता है। संख्या का अधिकतम, बस इतना याद रखिए, संख्या का अधिकतम घात लेना रहता है, बस आपका कंप्लीट हो गया। जैसे देखिए यहाँ 2 कितने बार है, तो 2 2 बार है। 3 कितना बार है, 1 बार है। यहाँ 3 कितने बार है, 1। 5 कितना है, तो 1 है, तो 5 के बार 1, 3 1 है, और 7 के पावर कितना है, 1। इसमें सबसे छोटा संख्या से लेकर के चलेंगे, जो संख्या का सबसे अधिक पावर है वही वाला को लेना है। समझ में आ गया, एकदम अपनी भाषा में हम समझा रहे हैं कि जिस संख्या का अधिकतम पावर है वही लेना है, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे
तो यहाँ सबसे छोटा क्या है 2 है इतना में, और 2 का पावर 2 और तो कोई है नहीं, तो 2 के पावर 2 हो जाएगा। 2 के बाद क्या आता है 3, जरा 3 के अधिक से अधिक पावर देखिए कितना है, तो 3 के पावर 1, 3 का पावर 1, 3 का पावर, सबका सेम है तो कोई दिक्कत नहीं, एगो ले लेंगे। अगर मान लेते हैं कि 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 के पावर 2 रहता, तो कौन सा लेते हैं 3 के पावर 2 वाला ही लेते, क्योंकि संख्या का अधिकतम पावर वाला ही को लेना रहता गुना में। तो 3 का पावर सब 1 1 है, तो 3 के पावर 1 हो गया। 3 के बाद क्या आता है भाज्य गुणनखंड 5, क्या 5 है, बिल्कुल है। 5 कहाँ है, तो सिर्फ एगो है, और 5 के पावर अधिक से अधिक कितना दिया हुआ 1 है। 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 का अधिकतम पावर कितना है 1, और कोई इसमें संख्या है नहीं, मान लेते सपोर्टेड कि 11 आ जाता, तो 11 रहता, जितना बार आता उतना ले लेते, अब है नहीं तो छोड़ देंगे, उसकी बात ही नहीं कर रहा हमको। अब इसी को गुना कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। तो बताइए कितना इजी कॉन्सेप्ट है लसा और मसा ज्ञात करने का। तो 2 दूना 4 हो गया, 3 एकम 3, 5 एकम 5 और 7 एकम 7, 4 ते 12, 12 5 60, और 60 गुने 7 करेंगे, 7 छक 42, और एगो 0 है तो 0 लगा दिए, और ये आपका मसा हो गया और ये आपका लसा हो गया। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ लेना है। मसा तो जो सभी में मिल जाता है उसी को क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। सपोर्टेड होता है कभी कभी कि अभाज्य संख्या ही दे दिया जाता है, जैसे इसमें 3 3 मिला, हो सकता है कि इसमें 3 नहीं रहता, कुछ नहीं मिलता, तब क्या, तब मसा कितना हमारा होता है 1 होता है, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 गुना सबसे कर सकते हैं, ठीक है। अब लसा क्या पड़े कि संख्या का अधिकतम पावर वाला को ही लेना है, संख्या के अधिकतम पावर वाला को ही लेना है गुना में, वही हमारा क्या हो जाता है लसा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। चलिए एक क्वेश्चन को और देखते हैं, और एक क्वेश्चन आपको देते बनाने के लिए, देखते हैं कि आप बना पाते कि नहीं। बिल्कुल बना, इसको स्क्रीनशॉट ऐसे कीजिए, लीजिए फटाक सा, और कमेंट बॉक्स में आप जरा बताइए क्या यह समझ में आया कि नहीं आया। याद रखिएगा, ठीक है, कि सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है, ये तो सिर्फ मेहनत से बल पे मिलता है। मेहनत करेंगे सफलता आपकी कदम चूमेगी, ठीक है। क्वेश्चन है, जरा यहां पे आप लोग देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 17, 23 और 29 दिया हुआ है। सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणन के रूप में तोड़ेंगे, तो 17, 23 और ये 29, और अभी हम जिसका बात कर रहे थे, जिसका हम बात कर रहे थे वही चीज है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड दे दिया हुआ है। तो अभाज्य गुणन पे तोड़ना है, खुद अभाज्य, अभाज्य मतलब जिसको भाज्य नहीं कर सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसी को नाम दिया गया अभाज्य नाम दिया गया, है ना। तो चलिए 17 है तो कुछ नहीं, तो 17 गुने 1 लिख सकते हैं, 23 है तो 23 गुने 1 लिख सकते हैं, 29 है तो 29 गुने 1 लिख सकते हैं। क्यों हम नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो छुपा रहता है, छुपा रुस्तम होता है, लेकिन लिखेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। मसा कैसे निकलेगा फिर, तो मसा यानी HCF बोल सकते हैं, HCF, ठीक है। अब देखिए कि इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं, 17 होगा नहीं, इसमें 23 है, इसमें 23 होगा नहीं, इसमें 29, इसमें होगा नहीं। अब कुछ नहीं, जरा दिमाग लगे कि ऐसे आप तोड़ते हैं तो इतना ही रह जाएगा। तो दिमाग कैसे काम करेगा मेरा कि मासा जो है हमारे पास कुछ मैच किया है नहीं, तो होगा क्या, तो 0 होगा नहीं, 0 लेंगे तो पूरा मैथ ही मेरा गड़बड़ हो जाएगा। तो कुछ नहीं, देख कितना लिख सकते हैं, गुना का चिन्ह करके 1, यानी मासा सब में कितना मिलेगा 1, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी छुपा हुआ रहता है। अब निकालेंगे क्या, तो लासा, और लासा में क्या पड़े साथियों कि संख्या का अधिकतम पावर लेना है। तो 17 कितने बार है, 1 बार है। अच्छा 29 कितने बार है, तो 1 बार है। 1 लिख सकते हैं पावर पे, कोई दिक्कत नहीं, 1 छुपा हुआ रहता है। 29 कितना है, तो 29 का 1 है, 1 लिखेंगे कोई फर्क नहीं है, बस गुना कर दीजिए, आपके पास आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए इसको गुना भी कर देते हैं हम लोग, कि 23 गुने 17 करते हैं, 7 या 21 का 1 हाथ में 2, 7 दूना 14 और 2 16 हो जाएगा, और ये 23 का 23 हमारे पास, 1 6 3 9 2 1 3, यानी 391। फिर से कितना होगा, 29 से गुना होगा, गुना 9 का 9, 9 9 81, हाथ में 8 हुआ, और 9 3 27, 27 और 3 27, 30 30 और 5 35, 35 हो गया, और 2 एकम 2, 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 3 दूना 6 1 7 हो गया, 9 का 9, 2 1 3 हो गया, 5 3 सॉरी 8 5 13 का 3 हो गया, हाथ में 1, 7 3 10 और 1 11, यानी 11 33 9। यही फाइनली आपके पास क्या हो गया, आंसर हो गया मेरे साथियों। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आज के बाद अब 2 रहे 3 रहे 4 रहे कोई दिक्कत नहीं होगा। मसा जो सभी में मिल जाता हो, लसा जो संख्या का अधिकतम पावर हो वो ले लेना है।
तीसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है, 8, 9 और 25 का मसा और लसा ज्ञात करना अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए सभी को जय हिंद।